नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट टू परफेक्ट में। आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जिसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए 15 ऐसे प्रश्न जो पीछे के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वह देख लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? तो ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन है आद्य शिव का, आद्य ब्रह्मा का, आद्य विष्णु का, फिर आद्य इंद्र का। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ऑप्शन है कालीबंगा से, चनहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से या फिर बनावली से। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण हमें कालीबंगा से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, फिर बनावली से। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य जो है वो हमें कालीबंगा से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है वो त्रिभुजाकार आकार है। अगला प्रश्न है, सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या फिर लोथल को। तो सिंध का नकली स्थान जो है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है मुद्राओं के, कांस्य के औजारों के या फिर कपास के या फिर जौ के। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पावासी वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? ऑप्शन है ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। तो उनका जो व्यवसाय था वो था व्यापार। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किया जाता था? ऑप्शन है शैलखड़ी का, कांस्य का, तांबा का या फिर लोहा का। तो हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में शैलखड़ी का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ऑप्शन से 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईसा पूर्व या फिर निश्चित नहीं हो सका। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व का। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, जबकि ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आगे एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कोई स्थल का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है किस नदी के किनारे है। तो उसमें है हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पीछे के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और इससे बाहर प्रश्न शायद ही पूछा जाए। इसके बाद अगला वीडियो आने वाला है वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।